पंचतंत्र की एक अमर कहानी। शेर और चूहा। एक शानदार शेर एक बड़े पेड़ की ठंडी छाया में दोपहर की झपकी का आनंद ले रहा था। वो जंगल का राजा था और जब वो सो रहा था उसकी हल्की खर्राटे की आवाज हवा में गूंजती थी। तभी एक छोटा साहसी चूहा ज्यादा ध्यान न देते हुए शेर के विशाल पंजों में से एक के ऊपर चढ़ गया। देखते ही देखते शेर एक जोरदार दहाड़ के साथ जाग उठा। उसे परेशान होना पसंद नहीं था। पलक झपकते ही उसने अपना विशाल पंजा जोर से नीचे पटका और डरे हुए चूहे को उसके नीचे दबोचा। चूहा कांपते हुए उस भयानक शेर की ओर देखने लगा। हे महाराज, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, उसने धीमी आवाज में कहा। यह मेरी गलती थी। अगर आप मुझे जाने देंगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी एक दिन जरूर मदद करूँगा। चूहे की यह बात सुनकर शेर जोर जोर से हंसने लगा। यह विचार हास्यास्पद था। भला इस चूहे जैसा छोटा और कमजोर प्राणी जंगल के शक्तिशाली राजा की मदद कैसे कर सकता था? लेकिन शेर का मूड अच्छा था और वो थोड़ा उदार महसूस कर रहा था। जाओ नन्हे बच्चे, वो हंसते हंसते हुए बोला। जाओ, भागो यहाँ से। और नन्हा चूहा जितनी तेजी से भाग सकता था वहाँ से भाग निकला। कुछ दिन बीत गए। शेर जंगल में घूम रहा था कि अचानक वो शिकारियों द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। एक मोटा और मजबूत जाल उस पर गिर पड़ा जिसमें वो पूरी तरह से उलझ गया। वो छटपटाने और संघर्ष करने लगा, लेकिन जितना ज्यादा वो हिलता डुलता रस्सियां उतनी ही कसती जाती। वो फंस गया था, डरा हुआ था और गुस्से में था। शेर ने इतनी जोर से दहाड़े मारी कि पूरा जंगल हिल गया। मीलों दूर नन्हे चूहे ने वो भयानक दहाड़े सुनी। उसने उस शेर की आवाज पहचान ली जिसने उसकी जान बख्श दी थी। बिना सोचे समझे नन्हा चूहा आवाज की ओर दौड़ पड़ा। जल्द ही उसने उस शक्तिशाली शेर को जाल में फंसा असहाय पाया। चिंता मत कीजिए मेरे महाराजा, मैं आपकी मदद के लिए यहाँ आया हूँ, चूहे ने कहा। वो तुरंत काम पर लग गया। अपने छोटे छोटे नुकीले दांतों का इस्तेमाल करते हुए मोटी रस्सियों को एक एक करके कुतरने लगा। जाल के धागे टूट गए। इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन चूहे ने हार नहीं मानी। कुछ ही देर में रस्सियां इतनी कमजोर हो गईं कि शेर खुद को छुड़ा सके। शेर खड़ा हो गया और अपने शरीर से जाल का आखिरी टुकड़ा भी झाड़ दिया। उसने अब कृतज्ञता से भरी नई नजरों से उस नन्हे चूहे को देखा। वो चूहे के वादे पर हंसा था, लेकिन अब वो अपनी गलती समझ गया था। धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, शेर ने विनम्रता से कहा। तुमने मुझे बचा लिया। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा कि छोटा सा दोस्त भी सबसे बड़ा मददगार हो सकता है। और इस तरह उस दिन शेर ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। दया का कोई भी कार्य, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता। अच्छा तो मेरे दोस्तों, अगली बार मिलते हैं।